आपके अपने चैनल कहानी 365 में आपका स्वागत है। एक बार एक शांत शहर में दो बहुत अलग आदमी रहते थे, राम और राजू। राम एक अच्छे इंसान थे जो अपने दयालु हृदय और ईश्वर में अटूट विश्वास के लिए जाने जाते थे। हर सुबह वह प्रार्थना करने और दिन के लिए मार्गदर्शन लेने के लिए पास के मंदिर में जाते थे। दूसरी ओर राजू एक कुख्यात चोर था, जिसे भगवान पर कोई भरोसा नहीं था। उन्होंने अपने कठिन जीवन के लिए हमेशा ईश्वर को दोषी ठहराया और कानून तोड़ने में कभी संकोच नहीं किया। एक धूप भरी सुबह राम मंदिर जा रहे थे, तभी कहीं जाने की जल्दी में एक लापरवाह ड्राइवर ने अपनी कार से उन्हें टक्कर मार दी। राम सड़क के किनारे घायल पड़ा हुआ था, हतप्रभ और दर्द में। दूसरी ओर राजू चोर एक अमीर व्यापारी से सोने से भरा बैग चुराने में कामयाब रहा। जब राम वहां लेटा हुआ था, अपने दर्द और पीड़ा को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था, उसने भगवान से प्रार्थना की। क्यों, भगवान? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उसकी आवाज भ्रम और उदासी से कांप रही थी। उसी समय चोर राजू चोरी हुए सोने के सिक्कों को गिनते हुए हंसने लगा। उसने उपहास करते हुए कहा, देखो भगवान, मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे त्याग दिया है। भाग्य के एक अवास्तविक मोड़ में भगवान ने हस्तक्षेप करने और दोनों व्यक्तियों को सबक सिखाने का फैसला किया। वह दिव्य प्रकाश बिखेरते हुए उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने राम से कहा, मेरे प्रिय भक्त, आज तुम्हें मुकदमे का सामना करना था। यदि तुम इस दुर्घटना में नहीं होते, तो बाद में और भी गंभीर दुर्घटना में तुम्हारी मृत्यु हो जाती। तुम्हारे विश्वास और धैर्य ने तुम्हें बचा लिया है। राजू की ओर मुड़ते हुए भगवान ने घोषणा की, और जहां तक तुम्हारी बात है, मेरे बच्चे, आज तुम्हें एक अच्छे काम के लिए पुरस्कृत किया जाना था। यदि तुमने एक अलग रास्ता चुना होता, तो तुम एक राजा बन गए होते, सम्मान और समृद्धि के साथ शासन कर रहे होते। दोनों व्यक्ति अपने विश्वासों की वास्तविक शक्ति को महसूस करके आश्चर्यचकित रह गए। राम, एक अच्छे इंसान, ने भगवान की योजना पर भरोसा करना सीख लिया था और अपने दुर्भाग्य को छद्म आशीर्वाद के रूप में स्वीकार कर लिया था। चोर राजू को भगवान में अपने अविश्वास पर पछतावा हुआ, यह जानकर कि उसने एक सुनहरा अवसर गंवा दिया है। उस दिन के बाद से राम न केवल प्रार्थना करने के लिए बल्कि अपनी जान बचाने के लिए भगवान को धन्यवाद देने के लिए भी मंदिर जाते रहे। दूसरी ओर राजू ने अधिक धर्मी मार्ग चुनकर अपना जीवन बदल दिया। शहरवासी आश्चर्यचकित होकर उन दो व्यक्तियों को रूपांतरित होते देख रहे थे और उनकी उल्लेखनीय मुठभेड़ की कहानी दूर दूर तक फैल गई। शहर ने अमूल्य सबक सीखा कि यह सिर्फ ईश्वर में उनका विश्वास नहीं था, बल्कि उनके कार्य और विकल्प थे, जिन्होंने वास्तव में उनकी नियति को आकार दिया। अगर आपको लगता है कि हमारी कहानी आनंददायक थी, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका दिन बहुत सुंदर हो।